Good morning, friends. This is CA M. Jaiswal. Today, I am going to discuss about the steep fall that had happened in the gold and silver over a last couple of days. दोस्तों, पिछले चंद दिनों में सोने और चांदी के भाव में कुछ गिरावट आई है। इसको लेके बाजार में एक पैनिक सा हो गया है। मैं इस पर चर्चा करूंगा। आज के वीडियो में मैं इस बात का विश्लेषण करूंगा कि ये सोने या चांदी का रेट जो घट रहा है, किन कारणों से घट रहा है, ऐसे में इसमें इन्वेस्टमेंट करना उचित होगा या नहीं। तो इस विषय पे मैं डिस्कस करूं, उसके पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार सोने या चांदी का रेट बढ़ा तो बढ़ा क्यों। दोस्तों, मैंने अपने पिछले किसी वीडियो में सोने के दाम में बढ़ने के कारण को लेकर चर्चा किया था। मैं एक बार संक्षेप में उन कारणों को फिर से रिपीट करता हूं। आखिरकार सोने का दाम इस कदर क्यों बढ़ा। एक साल के अंदर करीब 70 से 75% का राइज। क्या कारण था इसके पीछे? ट्रम्प फैक्टर, अमेरिकन डॉलर, इसको मैंने डिस्कस किया, पर यही मेन मुद्दा है। सीधे तौर पे आप समझ लीजिए, जब डॉलर कमजोर होगा तो सोने का रेट बढ़ेगा और डॉलर मजबूत होने के साथ सोने का रेट घटेगा। यह है मेन मुद्दा अभी वर्तमान हालिया स्थिति में। कमोबेश चांदी के साथ भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। दोस्तों, आप भी भली भांति वाकिफ होंगे कि अभी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे क्या घट रहा है। अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, इसकी जानकारी है। यह ट्रेड वॉर सिर्फ अमेरिका और चाइना तक ही सीमित नहीं है। अब यह वॉर अमेरिका और बाकी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के मध्य भी स्टार्ट हो गया है। आइए जरा हम लोग बैक में चलते हैं। वहाँ जबकि ट्रंप ने शासन संभालने के बाद इस टर्म में सर्वप्रथम पहला स्टेप लिया कि अपने देश से इमिग्रेंट्स को, तथाकथित इलीगल इमिग्रेंट्स को निष्कासित करने लगा। इसकी जानकारी तो आप सबों को है, इससे हम सब वाकिफ हैं। यह उसका पहला स्टेप था। केवल भारत के संदर्भ में नहीं, विश्व के अनेक देशों में वहाँ के लोगों को, वहाँ के पर्यटकों को उसने निष्कासित करना शुरू कर दिया। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ट्रम्प। द सेकेंड स्टेप टेकन वॉज स्टार्टिंग दिस रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोजिशन। इससे भी आप भली भांति वाकिफ हैं। इसी संदर्भ में भारत के साथ भी रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, या चाइना के साथ भी रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर जबरदस्त युद्ध छिड़ा, ट्रेड वॉर। अमेरिका मतलब ट्रंप कभी टैरिफ 25% बढ़ाता, कभी 50, कभी कभी तो जाकर 100% तक बढ़ा दिया। इंडिया या बाकी देशों ने तो रिटेलिएट नहीं किया। हाँ, चंद एक देशों ने किया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है कंबोडिया या कुछ ऐसे देशों ने भी रिटेलिएट किया था। पर सबसे सिग्निफिकेंटली रिटेलिएट किया चाइना ने। उसने इसको फेस किया। तो हुआ क्या, ट्रंप के ये आर्थिक नीतियों को कमजोर करने के लिए, इस ट्रेड वॉर में विजय पाने के लिए चाइना सोना संग्रह करने लगा। यह था सेकेंड स्टेप, अ वेरी वाइटल स्टेप, जिसके कारण सोने का रेट बढ़ा। परंतु यही एकमात्र कारण नहीं था। जब चाइना स्टार्ट किया सोने का संग्रह, इसके साथ देखा देखी बाकी यूरोपियन देश भी सोने का संग्रह स्टार्ट कर दिए। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, सब लोगों ने सोने का संग्रह स्टार्ट कर दिया। इंडिया ने भी सोने का संग्रह स्टार्ट कर दिया। किस प्रकार बतलाएं आपको। देखिए, इन सभी देशों का सोना वस्तुतः रहता कहाँ है? बैंक ऑफ इंग्लैंड में, या फिर फॉक्स नॉप, अमेरिका में एक टेरिटरी है, वहां पे। तो ये लोग क्या किए, ये लोग वहां से सोना अपना निकालना शुरू कर दिए। भय यह था कि अगर ट्रंप ने कोई सैंक्शन लगाया तो इनका सोना वहां पे फ्रीज हो जाएगा, ये निकाल नहीं पाएंगे। तो भारत ने भी कमोबेश यही किया, बैंक ऑफ लंदन से अपना सोना निकालना शुरू कर दिया और चाइना तो परचेजिंग भी स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, सोने का डिमांड बढ़ गया, सोने की किल्लत हो गई। यह एक प्रमुख कारण था जो कि सोने का रेट इस कदर बढ़ गया, 70 से 75% ओवर अ ईयर। तो दिस पॉइंट इज आई थिंक एम्पली क्लियर टू यू। अब हम आते हैं कि आखिर चांदी का रेट क्यों बढ़ा। उसके पीछे भी कमोबेश यही एक कारण था।
डॉलर फैक्टर, पर साथ ही कुछ अन्य भी फैक्टर्स हैं, जैसे चांदी का कोई अलग से माइनिंग नहीं होता, सिल्वर का कोई अलग से खान नहीं होता। इसकी माइनिंग आखिरकार होती कैसे है, सिल्वर आखिरकार प्राप्त कैसे किया जाता है? जब सोने की माइनिंग होती है या फिर डायमंड, मैंगनीज, जिंक आदि नाना प्रकार के धातुओं की जब माइनिंग होती है तो उसके साथ चांदी भी एज ए बाई प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो आप समझ गए होंगे, इस प्रकार चांदी की आपूर्ति मूलतः बहुत कम होती है। तो जहां सोने का रेट बढ़ेगा या कोई मार्केट सेंटिमेंट्स हुआ तो चाइना का सिल्वर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस हद तक कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और एक फैक्टर है, दैट इज इंडस्ट्रियल यूज ऑफ सिल्वर। सोने का उपयोग मूलतः ज्वेलरी के केस में होता है, ज्वेलरी निर्माण के केस में, पर सिल्वर का इसका डाइवर्सिफाइड यूज होता है। किस तरह? ज्वेलरी बनती है, बर्तन बनते हैं, परंतु साथ में इसका इंडस्ट्रियल यूज भी होता है। एरोनॉटिक्स में, स्पेस शटल में, कंप्यूटर्स में, ऑटोमोबाइल्स में, सौर ऊर्जा में, ग्रीन एनर्जी में, डाइवर्सिफाइड एंड वेरिड फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट द राइज इन द प्राइस ऑफ सेल। तो इन नाना कारणों से सिल्वर का रेट जब बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि आपूर्ति उतना हो नहीं पाती, डिमांड तो इसका हमेशा कमोबेश बना ही रहता है। तो एक बात और समझ लीजिए, एक सेंटिमेंट्स भी रहता है। जब सोने का रेट बढ़ेगा तो चांदी का भी रेट बढ़ता है, परंतु सोने के कंपैरिजन में चांदी का रेट कहीं ज़्यादा बढ़ता है। जैसे लास्ट एक वर्ष में सोने का रेट अगर 70 से 75% बढ़ा तो चांदी का रेट 100% से ऊपर बढ़ गया। अब ये कारण तो हमने डिस्कस कर दिया, आपको इसकी जानकारी हो गई होगी मोटा मोटी कि किन कारणों से सोने या चांदी का रेट बढ़ा। अब हम आते हैं कि आखिरकार सोने या चांदी का रेट घटा तो क्यों घटा। लेट मी रीड आउट ए डेटा। 15 अक्टूबर 2025 को सिल्वर का रेट था 1,90,000, जो कि 23 अक्टूबर 2025 को या 22 अक्टूबर 2025 की शाम को घटकर तकरीबन 1,59,000 या 1,60,000 तक हो गया, फॉल ऑफ रफली 15%। इसी तरह सोने का रेट जो कि 15 अक्टूबर को 1,35,000 या 1,36,000 था, वह घटकर गत दिन 22 अक्टूबर को या 23 अक्टूबर भी कह सकते हैं, 23 अक्टूबर की सुबह या 22 अक्टूबर की शाम को यह घटकर 1,26,000 हो गया, तकरीबन अ स्लाइड ऑफ 6 to 7%। तो ये हुआ इनके दामों में कमी ओवर अ वीक, 2-3 दिन के अंदर ही। कारण क्या है मैं बतला दूं, कुछ नहीं। क्या वैश्विक परिस्थितियों में कोई बदलाव हुआ है? कुछ भी नहीं, मात्र फाटका। यह देखिए, प्राइस करेक्शन की बात तो हो रही थी कि सोने का चांदी का रेट इस कदर बढ़ रहा है तो प्राइस करेक्शन तो होना ही है। कब होगा, कितना होगा, यह पता नहीं, पर प्राइस करेक्शन होने का मूल कारण क्या रहता है कि जो लोग फाटका करते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं इन बहुमूल्य धातुओं में। सोने का डिमांड बढ़ा तो सोने में इन्वेस्ट कर दिया, चांदी का डिमांड बढ़ा तो चांदी में इन्वेस्ट कर दिया, पर एक सीमा के बाद जाके वो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। यही हुआ विगत 22 तारीख को या 21 तारीख को या 23 तारीख भी कह सकते हैं, इन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दिया। आज जब प्रॉफिट बुकिंग होगा तो रेट तो घटेगा। कितना घटा? क्या सोने के केस में रेट 70 से 75% घट गया जितना कि एक साल में बढ़ा था, या चांदी के केस में रेट 80, 90 या 100% घट गया जितना कि एक साल में बढ़ा था? बिल्कुल नहीं, यह एक मार्जिनल स्लाइड था। मैं यह नहीं कह रहा कि यह स्लाइड अभी थम जाएगा, हो सकता है यह आगे भी हो, परंतु इस तरह का प्राइस करेक्शन होना लाजमी है। प्राइमरली दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट बुकिंग मेड बाय दिस फाटकाबाज। समझ में आ गई? परंतु लॉन्ग टर्म में इसका क्या इंपैक्ट रहेगा? लॉन्ग टर्म में इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। जब तक यह अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बरकरार रहेगी, सोने या चांदी का रेट कमोबेश बढ़ता ही जाएगा। और अगर यह स्थिति नॉर्मल भी होगी तो फिर लॉन्ग रन में जाकर सोने या चांदी का रेट बढ़ा हुआ ही आप पाएंगे। इस संदर्भ में मैं आपको कुछ डेटास दूंगा, पर बाद में जाके। अभी बस ये मूलतः यह समझ लीजिए कि यह जो फॉल हुआ है सोने या चांदी के रेट में, दिस इज जस्ट अ टेम्पोररी फेनोमेनल एंड दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग एंड नथिंग मोर देन दैट। हाँ, एक बात और है, चाइना और अमेरिका के मध्य फिर से वार्तालाप शुरू होने जा रही है, तो लोगों के मन में हो सकता है एक सेंटिमेंट जागृत हो कि स्थिति हो सकता है अब स्वाभाविक हो जाए। ऐसे में
सोने या चांदी का डिमांड ज़रा कम हो जाएगा। डॉलर का मूल्य अगर बढ़ा, स्थिति नॉर्मल हुई, डॉलर का मूल्य बढ़ा, तो इसका इम्पैक्ट सोने और चांदी के मूल्य पर भी होगा ही। परंतु कितना होगा? बहुत ज़्यादा नहीं होना है। आपको हम बतला दें, यह जो बढ़ चुका है, यह बढ़ गया है। दिस इज द न्यू नॉर्मल। इस पर थोड़ा बहुत करेक्शन होगा। लॉन्ग टर्म में जाके यह रेट आप बढ़ा हुआ ही पाएंगे। फ्रेंड्स, अब मैं कुछ डेटाज आपके सामने रीड आउट करूंगा। हालांकि आई हेट डेटाज, पर यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेने के लिए डेटाज की बहुत ही आवश्यकता होती है। उससे आप किसी भी प्रकार के डिसीजन लेने में समर्थ हो पाएंगे। तो आई गोना रीड आउट अ फ्यू डेटाज। और उसके पहले मैं एक बात का और जिक्र कर दूं कि डॉलर की जो स्थिति अभी वर्तमान में है, इस पे कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं होने वाली। रीजंस, अब डॉलर कहिए, अमेरिका कहिए, ट्रम्प कहिए, इस पर से अन्य देशों का विश्वास कमोबेश कम होने लगा है। मात्र चाइना या इंडिया का ही नहीं, अन्य नेटो देशों का भी, यूरोपियन कंट्रीज का भी, वो अब डॉलर को इतनी ज़्यादा प्रमुखता देना नहीं चाह रहे हैं। तो इस वजह से जब डॉलर का कोई ऑल्टरनेटिव अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, हाँ, यूरो या पाउंड या अन्य चंद मुद्राओं को इसके विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की जा रही है, परंतु वह स्थान जो कि डॉलर ने बना रखा था, वह हासिल करने में अभी इन्हें समय लगेगा। तो कमोबेश इसी कारण से बाकी अन्य देश भी डॉलर का गोल्ड का संग्रह जारी कर रहे हैं, आगे भी जारी रखेंगे। तो गोल्ड का दाम इस कारण से भी बढ़ता ही रहेगा, निरंतर बढ़ता रहेगा। नाउ आई एम गोना रीड आउट अ फ्यू डेटाज। रेट ऑफ सिल्वर इन द ईयर 1975। मैं विगत 50 साल के कुछ डेटाज आपके सामने उपलब्ध करूंगा। हर साल का नहीं, 50 वर्षों में सोने या चांदी के रेट में कितना बढ़ोतरी हुआ या कितनी कमी हुई, क्या स्थिति थी, मैं ज़रा इसे स्पष्ट करना चाहूँगा। इससे कुछ हद तक आपको डिसीजन लेने में सहायता प्राप्त होगी। दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर डिसीजन मेकिंग इन टर्म्स ऑफ investment in gold or silver. So as I was telling, silver rate in the year 1975 was 1170, 1170 रुपया per 1 kg, and gold rate was 550, 24 carat per 10 gram. 1981 silver rate was 2600, gold rate 1700. 1991 silver rate was 7300 and gold rate 4000. Now let me read out a few more datas. अब हम देखते हैं कि कब कब गोल्ड या सिल्वर का रेट घटा या बढ़ा। घटा प्रमुखतः 1989 द सिल्वर रेट वॉज 6800। 1990 में, यानी कि एक साल के बाद, यह घटकर 6700 हो गया। यानी दिस वॉज वन नोटिसेबल सिग्निफिकेंट फॉल इन द सिल्वर रेट दैट हैपेंड इन 1 ईयर बिटवीन 1989 एंड 1990। इसके बाद फिर सिल्वर का रेट 1991 में 7300 था, जो कि 1992 में घटकर 7000 तथा 1993 में घटकर 6000 हो गया। 1 kg silver rate. Again, the silver rate in the year 1995 was 7,200. 1996 में यह घट के 7,100 हो गया, a fall of roughly $100. Now, उसी के समानांतर गोल्ड का रेट 1996 में 5,000 था, जो कि पहली दफा घटकर 1997 में एक वर्ष की अवधि में 4,000 हो गया। 1,000 की गिरावट। 24 कैरेट 10 ग्राम्स। अब आते हैं, यह है गोल्ड की पहली गिरावट थी। ईयर 2012 सिल्वर रेट वॉज एट इट्स पीक 57,000 विच हैड अ डिप इन 2013, घटकर यह हो गया 46,000। 2014 में फर्दर देयर वाज अ फर्दर फॉल, यह घटकर हो गया 40,000 तथा 2015 में 36,000। यानी कि 2012 से 2015 तक सिल्वर का रेट निरंतर घटता गया। 57,000 से
36,000. You can very well imagine, calculate the rate of fall to the extent of roughly 40%. वहीं इन दिनों उसी वक्त मतलब 2012 से 2015 के दौरान गोल्ड के रेट में भी गिरावट आई। किस प्रकार? 2012 में गोल्ड रेट वॉज 31,000, 2013 इट वॉज 29,000, 2014 नेक्स्ट ईयर 28,000, 2015 द वेरी नेक्स्ट ईयर इट वॉज 26,000. So over a span of 4 years, the gold price had a dip from 31,000 to 26,000. अब आगे चलते हैं हम। 2017 में सिल्वर का रेट था 42,000, जो कि 18 में घटकर हो गया 38,000। गोल्ड के रेट में कोई गिरावट नहीं आई। अगेन 2021 सिल्वर रेट वॉज 62,000, 2022 इट फेल डाउन टू 55,000, पर गोल्ड के रेट में कोई गिरावट नहीं आई। अब विगत 4-5 दिनों के अंदर में जो स्थिति हुई, लेट मी गोना रीड इट आउट वंस अगेन फॉर सेक ऑफ योर नॉलेज। 13 अक्टूबर के दिन, जैसा कि मैंने रीड आउट किया, पहले कहा सिल्वर का रेट था 1,85,000, जो कि उसके बाद 15 अक्टूबर 2025 को गोल्ड का रेट था, सिल्वर का रेट था एट इट्स पीक 1,90,000 और बेंगलोर में 2 लाख। वह 23 अक्टूबर को या 22 अक्टूबर कह सकते हैं, घटकर 1,60,000 हो गया, अ स्टीप फॉल ऑफ 15%। गोल्ड रेट उसी प्रकार 15 अक्टूबर को इट वॉज एट इट्स पीक तकरीबन 1,35,000 से 1,36,000 के मध्य। 22 अक्टूबर को घटकर यह हो गया तकरीबन 1,26,000, अ फॉल ऑफ अराउंड 7%। तो ये रहा पूरा डेटा विद रिगार्ड टू द फॉल इन द प्राइस ऑफ सिल्वर और गोल्ड दैट हैव हैपेंड ओवर लास्ट 50 ईयर्स। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने देखा कि गोल्ड के रेट में गिरावट मात्र 2-1 दफा हुआ है, अ सॉर्ट ऑफ प्राइस करेक्शन। A major part was the year 2012-13 to 2012 to 2015. There was a steep fall in gold price. That was the only exception. परंतु सिल्वर का रेट कमोबेश घटता रहा है, बहुत पैसा हुआ है, प्राइस करेक्शन हुआ है। सिल्वर का रेट ओवर 50 years में it had a dip several times on several occasions. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिल्वर इज मोर वॉलेटाइल देन गोल्ड। तो ये डेटा रीड आउट करने का मूल कारण ये है कि स्थिति आपके समक्ष स्पष्ट हो जाए, और इस डेटा का अध्ययन करने के बाद या बाकी फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किया, डॉलर फैक्टर या फिर डॉलर पर से विश्वास कम होना या आपूर्ति की बात या फाटकाबाजी, इन सभी फैक्टर्स पे गौर करके ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज से 15 या 20 साल बाद आप गोल्ड और सिल्वर की कीमत बढ़ी हुई ही पाएंगे, 4 और 5 टाइम्स देन द प्रेजेंट रेट। इतना तो आप अगर कंपेयर करें बैंक इन्वेस्टमेंट मतलब एफडी या सेविंग्स के रेट, इंटरेस्ट रेट से, उससे तो कहीं ज़्यादा ही रहेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म डिसीजन के तहत आप चांदी या सोने में निवेश कर सकते हैं, दैट वुड बी एब्सोल्युटली सेफ। परंतु शॉर्ट टर्म में आपको क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कितना लेना है, इट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस। डिफरेंट फैक्टर्स यू आर सपोज टू बेयर इन योर माइंड कि फाटकेबाजी होगा। अब फाटकेबाजी में कमाता कौन है? जो बड़े फाटकेबाज। और आप या हम अगर इस सेंटिमेंट्स का कुछ फ़ायदा उठाना चाहें तो हो सकता है उस फायदे के चक्कर में नुकसान हो जाए। तो मेरी सलाह तो यह है कि शॉर्ट टर्म में आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट ना करें। आप अगर इन्वेस्टमेंट करें भी तो लॉन्ग टर्म में। तो विद दीज वर्ड्स द फाइनल रैप, but आई लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट टू माई व्यूअर्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर देम टू योर कोलीग्स, टू योर नोन, टू योर फ्रेंड्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। It would be a great help, a morale booster for me and my team. With these words, the final wrap once again, thank you.